कुछ बात करते हैं अरुण साहब करप्शन के हवाले से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तस्दीक किया जाए। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ करप्शन हुई मगर तरक्की भी हुई। ये जब आदमी से कहते हैं अनगार्डेड, जब यकसू नहीं होता, मुतवज्जो नहीं होता ना, तो कोई ये हमजा ने तो स्कूल में तकरीर करते हुए कहा बच्चों करप्शन होती रहती है, असल चीज़ जमहूरियत है। भाई करप्शन ये इसमें कोई शुबा नहीं, सारी दुनिया में होती है। अमेरिका में जो लोग समझते हैं ना करप्शन नहीं होती, एक साहब हैं वहाँ बिजनेस करते थे, मैंने कहा कोई पैसे वैसे खर्च होते हैं? उन्होंने कहा हाँ $25,000 का तोहफ़ा क्रिसमस पे भेजते हैं। अच्छा। और कई दफ़ा ऐसा होता है किसी बड़ी बिल्डिंग का ठेका लिया, बिल्डिंग की मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस, यानी 70 साल 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसको असल शेप में लाना है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है। मतलब उन्होंने 9/11 के बाद उसके इर्द गिर्द की 5-6 बिल्डिंगें हैं। वो बिल्डिंग छोटी सी बिल्डिंग थोड़ी होती है, हमारे यहाँ तो उस तरह की बिल्डिंगों का तसव्वुर ही नहीं है ना। मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें 80 फ्लैट थे और वो बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। 200 फ्लैट हो सकते, 400 हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो ट्विन टावर्स तो मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग का ठेका लेते हैं, तो जो आदमी डील कर रहा था तो वो कहते मेरे घर कमरा बना दे, 2 कमरे बना दे। होती है करप्शन, अगर तो एक हद तक है, यानी कंट्रोल है, बादपुर से। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, चीनी कंपनियां रिश्वत देती हैं और दबा कर धड़ल्ले से, फ्रेंच, ब्रिटिश, बहुत से मुल्क जो हैं उनकी कंपनियां जो हैं रिश्वत देती हैं, कहीं छुप छुपा के, यानी फ्रांस और चीनी कंपनी हो तो वो खुले खाओ। हाँ जी। तो अमेरिका में नहीं, अमेरिका में अगर कंपनी ने रिश्वत दी और पकड़ी गई तो मारेगा। ये दुनिया में मुख्तलिफ है, लेकिन करप्शन को ख़त्म कभी नहीं होती। मैंने नेमतुल्लाह खान से पूछा, यानी एक एग्जाम्पलरी, यानी एक लहकता हुआ इस्तारा है बल्दियाती तारीख में। नेमतुल्लाह खान जैसा आदमी न उससे पहले आया ना उसके बाद आएगा। 18-20 घंटे काम करते थे। मुस्तफा कमाल ने बहुत काम किया, लेकिन नेमतुल्लाह खान का तो कोई जवाब नहीं। एक साफ सुथरा उजला आदमी जिसने जो वादे किए थे उन वादों से कहीं ज्यादा काम किया। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि शहर में ग्रीनरी में इजाफा करेंगे, उन्होंने ये वादा नहीं किया था यूनियन काउंसिलों को पैसा देंगे। उन्होंने शहर को सब्ज बनाने में भी रोल प्ले किया और हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए दी। कराची में एक आध यूनियन काउंसिल नहीं है, सैकड़ों हैं, सैकड़ों। मैंने कहा खान साहब करप्शन खत्म हो गई? उन्होंने कहा मुराद ये था कि महदूद हो गई। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुख्तसर बात, और इनके सार बहुत था तबीयत में। और एतबार का पूरा दिन, 6 दिन वहाँ काम करते, एतबार का पूरा दिन थर में गुजारते थे। सही। करप्शन वो भी नहीं ख़त्म कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। इसको महदूद करना चाहिए। लेकिन जिस करप्शन पे बहस हो रही है वो ये है कि हुक्मरान ख़ानदान करप्शन करें। फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर आज़म करे, वज़ीर आला करे, सदर करे, वो अगर वो करप्शन होगी तो वो ठेकेदारों को करप्शन की इजाजत देगा, बिल्डिंग 2-3 गुना कीमत पे बनेगी। ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है, फिर ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी, फिर नीचे तक, फिर जो है वो अपना ताजरों को रियायतें देंगे। देखिए पूरा एक मैं दोहराता रहता हूँ, हमेशा दोहराता रहूंगा, 7,000 अरब रुपए की बजाय 14,000 अरब जमा होने चाहिए FBR में। अगर आप ये जमा करना है, 7,000 अरब कितने हैं? $35 बिलियन। कोई आदमी नहीं है मुल्क में जो ये काम करे तो क्या सोचते भी नहीं है इस पे। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का पोटेंशियल सब मानते हैं 3 गुना है। 200 मन तक तो चावल हो गया, चलो 100 मन तो होता ही है, मगर उसके लिए काम तो आपके यहाँ तो 20 मन होता है। काम करने को तैयार नहीं है भाई। ज़राअत में मसला, अगर आप करना चाहते हैं, ज़मीन हमवार करनी है, लेज़र लेवलिंग करनी है, पेस्टिसाइड मिलावट के बगैर हो, खाद बर वक्त मिले, बीज अच्छा हो, जुबा तो कोई नहीं है उसमें। और अगर फव्वारे लगा दें, अगर बड़ी इंडस्ट्री लग जाए, इस वक्त लगते हैं 1 सवा लाख रुपए। अगर फव्वारे लगा, वैसे 40% पैदावार भी बढ़ जाती है और पानी सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है। बचत पानी की अलग से हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़ी इंडस्ट्री लगा दें, पाइप मुल्क में बड़े पैमाने पर लग दो, 20,000 रुपये में लग जाएगा। 20,000 रुपये में आपका एकड़ जो 8 कनाल का है
वो 40% इजाफे के साथ कितना हो जाएगा? 11 कनाल का हो जाएगा। 11 कनाल जितनी प्रोडक्शन, पानी 90% कम इस्तेमाल होगा, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वही खत्म हो जाएगा। सही है, ठीक है। मगर जिस करप्शन के हवाले से हारून साहब हम बात कर रहे हैं, उस पर नैब तरमीमी बिल जो सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा गया, उन्होंने दस्तखत तो नहीं किए, मगर अलमिया ये है कि कानून की शक्ल तो वो फिर भी इख्तियार कर जाएगा, वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। नैब तरमीमी बिल पे जो फिक्रा उन्होंने लिखा नहीं है वो ये है कि कैसा कानून तुमने बनाया है कि अगर इल्ज़ाम साबित ना हो सके तो इल्ज़ाम साबित न करने वाला 5 साल के लिए जेल जाएगा। ये भी कहीं दुनिया में कानून है, ये उन्हें लिखना चाहिए था। ठीक है, इमरान खान साहब की बात से आप फिर मुत्तफिक हैं कि मुजरिम माफिया जो है वो NRO 2 लेने के लिए कोशां है और वो उन्हें मिल भी गया है? कोशां क्या है, उसको मिले हुए जमाना गुजर गया। खान साहब अल्फाज के चुनाव में ज्यादा मोहतात नहीं है, वो तो मिल गया। किसको सजा हुई है? जैली खातों पर सजा हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग पे किसी को सजा हुई है, रहे लोग जेल में रहे, वो रुपया कहाँ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में गया? मनी लॉन्ड्रिंग से याद आया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों को इस्तिस्ना मिल गया है कि वो जमानत पर या मतलब वो अभी पेशी नहीं हो सकती। मुस्तकिल इस्तिस्ना। हाँ, मुस्तकिल इस्तिस्ना है कि वो इस मुल्क में जुर्म कोई बुरी चीज, जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। हमारे हम एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, एक आदमी मजदूर को पकड़ के ले गए, तो वो आगे एक छोटी सी सोसाइटी थी ऐसे मदरी शहरियों की, तो मेरी जिम्मेदारी थी। तो मेरे पास एक आदमी भागा हुआ, एक मजदूर को पकड़ के ले गए। किस लिए पकड़ के ले गए? वो खेत में पेशाब कर रहा था। वहां वो खुदा के बंदे SHO से ये क्या किया? वो 1000 रुपये वापस दिलवाया उसको। ये पुलिस है मजदूर को पकड़ने के लिए, ये पुलिस है ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले को, गरीब आदमी पकड़ लो, पर उसको नहीं पकड़ सकते अपना प्रोटोकॉल, और जो ज्यादा हैसियत वो अपना लैंड क्रूजर वाले को नहीं पकड़ सकते। मैं एक मारूफ अखबार नवीस थे, अब तो वो नहीं है, रिटायर हो गए। उन्होंने वायलेशन की तो पुलिस वाले रोका तो उन्होंने ऐसे किया, कोई चीज़ उसे दिखाई, उसने सल्यूट किया। मैंने कहा क्या दिखाया? उसने कहा प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया था। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन है हारून साहब, ये तो अखबार नवीस का हाल है। हारून साहब हर एक का ये हाल है, जिसकी कोई हैसियत उसका ये हाल जो अरबपति है उसके तो कर। लाहौर के पुलिस ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद जायदाद का कारोबार करती है। वजीर आजम ने कहा मैं अपने बरेदन ला को कब्जा नहीं दिलवा सका, और एक पुलिस अफसर को भेजा, बदकिस्मती से वो इसलिए नाकाम साबित हुआ। काम तो वो कर सकता था कि वो लड़ाई झगड़ा करता था, और बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ये तो बताइए ना कि शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी हमें फौज की मदद दरकार होगी, दरखास्त की है कि फौजी चाहिए बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के लिए। फौज की मदद तो लाजमन दरकार होगी, एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दरकार होगा। इनसे काम नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शफाफ इलेक्शन का, ये इलेक्शन का एक सवाल का जवाब दे, शफाफ इलेक्शन का या वैसे इलेक्शन का इनसे काम नहीं चलेगा? नहीं, ये शफाफ इलेक्शन होता ही वो है जो शफाफ हो। देखिए छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, वो तो माशरा ही ऐसा है कि छोटी मोटी गड़बड़ तो होगी। ये तो जैसे करप्शन के बारे में मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो होगी। वो तो अमेरिका में भी शिकायत हुई, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर पे तो इन पे इल्जाम है कि ये वीकेंड पे जाते हैं, मिलते हैं हुक्मरान पार्टी के लोगों से, कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। मरियम साहब और हमजा शहबाज का नाम आ रहा है, और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। अच्छा, चलिए वो भी सामने आ जाएगा।